हिंदू धर्म में मोर का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख सजा होता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर ही होता है। तो इसी मोर के बारे में आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। विश्व विजेता सिकंदर मोरों का शौकीन था। यूनान लौटते समय वो अपने साथ मोर भी लेकर गया था, जिसके बाद ही मोर पूरे विश्व में पहुंचे। मोर प्रमुख रूप से भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाए जाते हैं। मोर की उम्र लगभग 15 से 20 साल तक होती है। एशिया में मोरों की दो प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर छोटे सरीसृपों को भी खाते हैं, जैसे कि कोबरा सांप के बच्चे, तितली, मक्खी और चूहे आदि। मोर अकेले में रहना पसंद नहीं करते, वे हमेशा छोटे छोटे समूहों में ही रहते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। मोर की चोंच की लंबाई 1 इंच तक होती है। मोरनी एक बार में 3 से लेकर 6 अंडे देती है और 28 दिनों तक इस अंडों को सेती है। जन्म के समय मोर के बच्चे का वजन 103 ग्राम होता है। मोर की पूंछ में लगभग 200 से भी अधिक चमकीले रंग होते हैं। मोर पंखों को प्राचीन काल में भोजपत्र आदि में स्याही डुबाकर लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। मोर के सिर पर कलगी बनी होती है, जिसे मुकुट भी कहा जाता है, और शायद यही कारण है कि मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इनकी पंखों का फैलाव 1.5 मीटर के आसपास होता है। नर मोर का आकार मादा से दुगना होता है। मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मोरनी का वजन लगभग 2 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। मोर हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। ये शिकारियों से बचने के लिए उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। मोर सर्वहारी पक्षी है और वे मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों, फलों की पंखुड़ियां, चींटियों, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अनाज मोरों का सबसे आम भोजन होता है। हालांकि मोर किसी भी खाद्य पदार्थों को खा सकता है, चाहे फिर वो कोई जानवर हो या फिर पौधा। गर्मियों के मौसम में मोर अपने पंखों को खुद ब खुद झाड़ देता है। भले ही आप सब ने मोर को बहुत पास से देखा होगा, फिर भी आपको ये नहीं पता होगा कि मोर अलग अलग प्रकार की 11 आवाज निकाल सकता है। इंग्लैंड और जापान, इन दोनों देशों में मोरों को कैद करके रखा जाता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। मोरों के पैरों में 4 उंगलियां होती है, जिनमें से 3 आगे की तरफ और 1 उंगली पीछे की तरफ होती है। जंगल में मोरों का जीवन काल 15 से 20 वर्ष तक होता है, क्योंकि ये कुत्ते या फिर जंगली जानवरों का शिकार बन जाते हैं। वहीं चिड़ियाघर में इनका जीवन काल 50 साल तक हो सकता है। मोरों के खूबसूरत पंखों का इस्तेमाल पर्स, जैकेट और कई तरह के सजावटी सामान बनाने में होता है। दुनिया भर में लगभग 2000 वर्षों से मोरों को मनोरंजन के लिए या धार्मिक आस्था के चलते पालतू बनाकर रखा जाता है। पालतू मोरों को खुले क्षेत्र में रखना चाहिए, क्योंकि वे खुला स्थान पसंद करते हैं। बंद क्षेत्रों में उन्हें भयभीत कर सकता है। मोरों की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है: भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया की मूल निवासी है, लेकिन आज आप उन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी देख सकते हैं। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। बाइबल में भी मोर का जिक्र किया गया है। राजा सुलेमान द्वारा जहाज में लादकर कई मूल्यवान चीजें एशिया से बाहर ले जाई गई थी, जिनमें मोर भी शामिल था। मोर का बच्चा जन्म के 1 दिन में ही खाने पीने के और चलने के लायक हो जाता है। सफेद मोर बेहद दुर्लभ पक्षी है। मोर के पंख पिगमेंट की कमी के कारण सफेद होते हैं। आनुवंशिक परिवर्तन के कारण मोर के पंखों में रंग की कमी हो जाती है और वो सफेद होने लगते हैं। जापान के टोक्यो शहर के चिड़ियाघर में सफेद मोर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। भारत में ज्यादातर इंदौर, मैसूर और कई शहरों के चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यानों में सफेद मोर देखे जाते हैं।